देखो बच्चों क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेशर, इनसाइड अ फ्लूइड का क्या मतलब होता है। मान लीजिए आपने कोई लिक्विड कंसिडर किया और आपने क्या किया, कोई एक सरफेस कंसिडर कर, उस सरफेस का एरिया है डेल्टा एस। तो इस सरफेस को क्या कर रहा होगा, इस सरफेस पे इस तरह से एक फोर्स लग रहा है और दोनों तरफ से लग रहा होगा, ऊपर से भी लग रहा होगा और नीचे से भी लग रहा होगा। हाँ, ये फोर्स एक आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, सिर्फ सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगता है। मान लेते हैं कि फोर्स लगा F, तो F डिवाइडेड बाय डेल्टा S को हम क्या कहेंगे, प्रेशर ऑन द गिवन सरफेस। सर ये डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस इज एरिया ऑफ द सरफेस। और क्या है, अगर आप डेल्टा एस को जीरो को अप्रोच कराते हो, लिमिट डेल्टा एस अप्रोचिंग जीरो, एफ डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, तो ये किसके बराबर आएगा, प्रेशर के बराबर। ये हो जाएगा प्रेशर एट अ पॉइंट। आपने क्या किया, ये जो सरफेस थे इसके एरिया को बहुत छोटा बना दिया। अगर सरफेस के एरिया को हमने बहुत छोटा बना दिया तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा? हाँ बेटे, तो इससे क्या होगा मतलब एरिया को इससे कम करने से? इससे ये होगा कि देखो, अ, ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी इसमें क्या था, इसमें हम एक पॉइंट पे प्रेशर को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे इस डेफिनेशन से, है ना। जो हमें ऑब्टेन हो रहा था वो क्या ऑब्टेन हो रहा था, प्रेशर ऑन एन एरिया। लेकिन जब मैंने एरिया को जीरो के अप्रोच करा दिया तो क्या हो गया, वो एरिया इतना छोटा हो गया कि वो एक पॉइंट जैसा ही हो गया लगभग, है ना। तो अब जो मेरे पास फोर्स और एरिया का रेशियो आ रहा है उसको मैं क्या नाम दे दूंगा, प्रेशर एट अ पॉइंट। अब जो फोर्स और एरिया का रेशियो आ रहा है उसको क्या नाम दे देंगे बेटे, प्रेशर एट अ पॉइंट। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। है ना। अब देखिए, सर ऊपर का पेज कॉपी करना है। हाँ, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट होती है एस
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोल देते हैं? पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है किसके? 1 पास्कल के। वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। अब बात क्या है जी? अब किसी लिक्विड में कितना प्रेशर किसी पॉइंट पे है, ये कैसे पता करते हैं? क्या सब पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा, मतलब फोर्स अपॉन एरिया की यस सर। वैल्यू बराबर होगी क्या? है ना? अगर बराबर नहीं होगी तो अलग अलग पॉइंट्स पे प्रेशर में क्या रिलेशन होगा वो देखते हैं। तो देखिए क्या है। देखो, ये एक वेसल है, इसमें मान लेते हैं मैंने क्या किया, 2 पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2। पॉइंट 1 और 2 के बीच का जो हाइट का डिफरेंस है वो है h। पॉइंट 1 और 2 के बीच का जो हाइट का डिफरेंस है वो क्या है? h। तो मुझे 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसमें डिफरेंस पता लगाना। प्रेशर एट पॉइंट 1 को मान लेता हूँ P1, प्रेशर एट पॉइंट 2 को मान लेता हूँ P2। तो कैसे पता लगाएंगे जी? हम क्या करें, एक छोटी सी सरफेस पॉइंट 1 के अराउंड क्रिएट कर लेता हूँ, एक छोटी सी सरफेस पॉइंट 2 के अराउंड क्रिएट कर लेता हूँ। अब क्या हो जाएगा? एक सिलेंडर आ गया कवरिंग पॉइंट्स 1 एंड 2। ये जो सिलेंडर आपके पास आ गया है कवरिंग पॉइंट्स 1 एंड 2, क्या ये सिलेंडर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है ना? क्या वो लिक्विड इक्विलिब्रियम में है बेटे? मतलब वो कहीं ऊपर नीचे जा रहा है क्या, या वहीं रुका हुआ है? इक्विलिब्रियम में। सर रुका हुआ है। वहीं रुका। चाय कॉफी कॉफी का चाहे चाय वो सिलेंडर वहीं का वहीं रुका हुआ है। अब क्या है, मान लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा एस। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? डेल्टा एस। तो ये जो अपर सरफेस है, इस अपर सरफेस के ऊपर जो लिक्विड है वो इस पे नीचे फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। कितना एक्सर्ट कर रहा होगा? प्रेशर इनटू एरिया। ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि Yes, sir. फोर्स क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। पॉइंट 2 के नीचे जो लिक्विड है वो इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा ऊपर, और वो कितना आ जाएगा? प्रेशर एट पॉइंट 2 इंटू एरिया। ऐसा आ जाएगा कि नहीं? और इसके अलावा और क्या फोर्स लग रहा होगा? वो लग रहा होगा mg। क्या ये तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में होने चाहिए? Yes, मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो है P1 डेल्टा S प्लस mg,
और ये बराबर होने चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के, जो कि बराबर है P2 इंटू डेल्टा एस। तो क्या आ जाएगा जी, mg की वैल्यू बराबर आएगी किसके, P2 माइनस P1 इंटू डेल्टा। अब mg को कैसे लिखोगे, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू g, and this is equal to P2 minus P1 into area। तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। ये m किसका मास है, इस सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है वही तो मास है, क्यों बेटे? Yes, sir. और मास को मैंने कैसे लिखा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम को, डेंसिटी को लिख दिया रो, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को लिख दिया एरिया इंटू हाइट। तो एरिया डेल्टा एस है, हाइट एच। तो मास ऐसा है। क्या P2 माइनस P1 की वैल्यू रो जी एच के बराबर आ गई? Yes. P2 माइनस P1 किसके बराबर आ गया बेटे, रो जी एच के बराबर। या हम लिख सकते हैं P2 बराबर है किसके, P1 प्लस रो जी एच। इसका मतलब क्या है कि अगर एक वेसल में कोई स्टेशनरी लिक्विड है, उस लिक्विड में जब आप एच डेप्थ पे जाते हो तो प्रेशर कितने अमाउंट से इंक्रीज हो जाता है, रो जी एच अमाउंट से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। समझ में आती बात? कोई Yes, sir. स्टेशनरी वेसल है, उस स्टेशनरी वेसल में अगर मैं एच डेप्थ जाता हूं तो प्रेशर कितने अमाउंट से इंक्रीज हो जाता है बच्चों, Rho GH. रो जी एच। जहां पर रो क्या है, रो इज डेंसिटी Density. ऑफ द लिक्विड। क्या चीज समझ में आती है? Yes, sir. हाँ सर। ओके, हाँ बेटे, नोट करना था। हाँ सर। तो ये प्रेशर एरिया पे डिपेंड नहीं करता ना? नहीं बेटे, हो गया सर। देखो अब क्या है, देखो अर्थ जो है वो, अर्थ की सरफेस के ऊपर कई हजार किलोमीटर तक, लगभग 1000-1200 किलोमीटर तक क्या है, एटमॉस्फेयर की एक लेयर एग्जिस्ट करती है कि नहीं? Yes, sir. तो उस एटमॉस्फेयर की लेयर की वजह से अर्थ की सरफेस पर भी एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है, ठीक है? दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं। उस डिवाइस का नाम क्या होता है बेटे, बैरोमीटर।
बैरोमीटर जो है उसमें हम एक वर्टिकल ट्यूब लेते हैं और वर्टिकल ट्यूब को फिल कर देते हैं किससे? We fill it with mercury. Mercury. बिल्कुल ऊपर तक भर देते हैं उसको और एक वेसल लेते हैं जिसमें मरकरी भरा हुआ है पहले से। और ये जो वर्टिकल ट्यूब है इसको क्या करते हैं हम? इस वेसल में इन्वर्ट कर देते हैं। Mercury is this tube is inverted in the vessel. पूरा ऐसे इसको खाली कर दिया इसके। तो हम क्या देखते हैं कि पूरा मरकरी इस वेसल में खाली नहीं हो जाता, कुछ पार्ट इस ट्यूब में ही रह जाता। वैसे तो पूरा नीचे आ जाना चाहिए ना मुझे। Yes, sir. क्यों जी? पूरा मरकरी इसमें नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा तो नहीं होता। अब ऐसा अगर नहीं होता तो इसका कारण क्या है जी? इसका देखो, ये जो लिक्विड ऊपर रह गया, क्या इसका कुछ ना कुछ मास है? क्या कुछ ना कुछ मास है इसका बच्चों? सर कौन सा लिक्विड? जो इस वर्टिकल ट्यूब में है। हाँ सर। ये जो लिक्विड है इसका कुछ मास है ना? क्यों जी? क्या हाँ कुछ सर। मास है इसका? इसका कुछ मास है। अब अगर इसका कुछ मास है तो इसका मतलब क्या है जी? Gravitational force लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा तो ये नीचे कोई और फोर्स होना चाहिए जो कि इससे बैलेंस हो जाए। Buoyancy force. वो कौन सा फोर्स है जिससे कि ये बैलेंस हो रहा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, क्या यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब अगर आप इतने लिक्विड को सिस्टम मानते हो तो उस पर देखो, प्रेशर की वजह से जो फोर्स होता है वो हमेशा पुश टाइप का होता है। कैसा होता है? पुश टाइप का। मतलब ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे वाले मॉलिक्यूल को पुश कर रहे होंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर वाले मॉलिक्यूल को पुश कर रहे होंगे, है ना? तो क्या होगा जी? फोर्स ऐसे लगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स इस लिक्विड पर ऐसे लगे, है ना? क्या बात समझ में आती है? और वो कितना लगेगा वो फोर्स? वो फोर्स लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया। ऐसा लगेगा जी? बोलो, क्या वो फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया ऐसा लगेगा? हाँ बच्चों, हाँ सर। इस बात से कन्विंस हो ना कि वो फोर्स ऊपर लगेगा। Yes, sir. यस सर। वो फोर्स क्या है? ऊपर लगेगा।
अब देखिए क्या है, और ये फोर्स किसको बैलेंस करेगा, इस लिक्विड पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ये बराबर होना चाहिए किसके, एम, और mg को कैसे लिखेंगे बच्चों, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी। तो डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या रो जी एच ऐसा लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोलिए बच्चों। Yes, हाँ sir. सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, रो जी एच। अब देखो हाइट तो अपन, अब हमारे सामने है कि लिक्विड में कितना, उस ट्यूब में कितनी हाइट का लिक्विड बचा रह गया, क्यों जी, है ना, Yes, sir. हमारे सामने है वो। वो हमारे सामने है कि कितना लिक्विड उसमें बचा रह गया, हाइट अपने सामने है या नहीं। Yes, sir. यस सर। तो हाइट पता चल गई, डेंसिटी हमें पता है, तो क्या मेरे को एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता चल जाएगा कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Yes, sir. आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो पता चल जाएगा, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्यों जी। क्या देखा जाता है कि when barometer is used at sea level on earth, the height of mercury column in barometer comes out to be equal to 13.676 सेंटीमीटर। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब इस एक्सपेरिमेंट को, बैरोमीटर को मरकरी के साथ सी लेवल पे, अर्थ पे परफॉर्म किया जाता है, तो कितना हाइट निकल करके आता है मरकरी का वर्टिकल ट्यूब में, 76 सेंटीमीटर का हाइट निकल करके, कितना हाइट निकल करके आता है, 76 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए क्या है बच्चों, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेंसिटी ऑफ मरकरी वो होती है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू हाइट 0.76 मीटर, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, मीटर में। तो क्या हो जाएगा ये 136 इंटू 76 इंटू 10, क्या ऐसा आ जाएगा, बोलिए।
136 into 76 into 10। अब जब आप 136 into 76 करोगे तो ये वैल्यू पता है ऑलमोस्ट कितनी आएगी, ऑलमोस्ट 10,000 के बराबर है। ये वैल्यू आती है 10,336 into 10। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1.03 into 10 raised to the power 5 पास्कल। ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है। वन 1.03 into 10 raised to the power 5 पास्कल। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. इसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहाँ पे होता है ये? एट सी लेवल। ये कहाँ पे होता है बच्चों? एट सी लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल कितना होता है? 1.03 into 10 की पावर 5 पास्कल। इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं 1.076 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। क्यों जी? इसको कितना भी लिख देते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। या ये कितना हो जाएगा, इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हो आप। इसको क्या बोलते हो? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आई बात? हाँ सर। Yes. तो कोई हमसे पूछे सी लेवल पे प्रेशर कितना होता है तो आप क्या बताओगे? या तो आप कहोगे 1.03 into 10 की पावर 5 पास्कल, या आप कहोगे 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, या आप कहोगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? अब देखो, ये तो हुई एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने की बात। इसके अलावा मान लो एक और इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको बोलते हैं क्या? मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या क्या काम आता है? मान लेते हैं मैनोमीटर जो है वो किसी भी गैस कंटेनर में प्रेशर कितना है वो मेजर करने के काम आता है। ये कोई कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है, उसका कुछ प्रेशर है पी गैस, ऐसा लिख देते हैं। और हम क्या करते हैं, मैनोमीटर में डालते हैं मरकरी। मैनोमीटर में मैंने क्या फिल किया? मरकरी फिल करें। अब देखो क्या होगा, राइट साइड से गैस प्रेशर इस पे फोर्स लगा रहा होगा,
समझ रहे हो? और लेफ्ट साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे फोर्स लगा रहा हूं। क्यों जी? राइट साइड से कौन फोर्स लगा रहा है? गैस। गैस। लेफ्ट साइड से कौन फोर्स लगा रहा है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट साइड से गैस प्रेशर फोर्स लगा रहा है, लेफ्ट साइड से कौन फोर्स लगा रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे फोर्स लगा रहा है। तो जो ज्यादा होगा उस तरफ मरकरी का लेवल नीचे रहेगा, जो ऊपर होगा उस तरफ मरकरी का लेवल ऊपर चला जाएगा। क्यों जी? ऐसा होगा कि नहीं? अब बात क्या है हम मान लेते हैं कि गैस प्रेशर ज्यादा है। गैस प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ? गैस ने मरकरी को ज्यादा दबाया तो दूसरी तरफ से मरकरी ऊपर चला गया और कुछ h हाइट ऊपर चला गया। h बेसिकली क्या हो गया? हाइट डिफरेंस ऑफ मरकरी इन द टू कॉलम्स। हाइट डिफरेंस ऑफ मरकरी इन द टू कॉलम्स। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखो यहां प्रेशर अगर P गैस है तो यहां भी प्रेशर P गैस होना चाहिए क्या? इस पॉइंट का प्रेशर P गैस ही होना चाहिए। बोलो तो बच्चों। क्योंकि देखो क्या होगा, उधर से जब आप इस पॉइंट तक पहुंचोगे तो सर्टेन हाइट नीचे आओगे। सर हाँ। वो ट्यूब के एंड पे भी प्रेशर गैस ही आएगा ना? कौन से एंड पे? लेफ्ट वाले, लेफ्ट वाले पे क्यों आएगा वे? मतलब वहां नीचे तो से ऊपर लगने एटमॉस्फेयर वाला। के कांटेक्ट में है ना, वहां गैस प्रेशर क्यों आएगा? सर नीचे से ऊपर लगने वाला। कौन सा नीचे से ऊपर लगने वाला भाई? अरे यहाँ पर प्रेशर गैस प्रेशर के बराबर होगा यहाँ पे, वहां थोड़ी गैस प्रेशर के बराबर होगा। ओके सर। अरे भैया देखो क्या है, एक बात बताओ तुम्हें, यहाँ पे प्रेशर गैस प्रेशर के बराबर है ना? हाँ सर। अब जब तुम कुछ हाइट नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? नीचे जाने पे, यस सर। नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ गया। मान लो तुम y हाइट नीचे चले गए तो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा? रो जी वाई। अब उधर से जब वापस इस पॉइंट पे आओगे तो फिर से जो रो जी वाई कम हो बढ़ा है जाएगा। वो वापस से घट जाएगा ना। तो इस यस पॉइंट पे प्रेशर होगा P गैस प्लस रो जी वाई। लेकिन जब वापस से मैं सेम हाइट पे पहुंच जाऊंगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम लिक्विड में प्रेशर सेम हो जाता। ओके सर। एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन सेम लिक्विड, इन सेम लिक्विड, लेकिन वो लिक्विड कैसा होना चाहिए? स्टैटिक होना चाहिए। एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन सेम लिक्विड प्रेशर इज सेम। एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन सेम लिक्विड प्रेशर इज सेम। लिक्विड स्टैटिक होना चाहिए, ऐसा चलता हुआ लिक्विड नहीं होना चाहिए। अगर लिक्विड रुका हुआ है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम हो। ठीक है बेटे? यस सर। अब आप देखो, जैसे मैंने दो पॉइंट्स कंसिडर किए, एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया ए, एक इधर पॉइंट ले लिया बी। ए और बी पॉइंट में प्रेशर में डिफरेंस रो जी एच के बराबर होना चाहिए।
मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस रो जी एच, क्या ऐसा बोल सकते हैं? प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस रो जी एच, क्या ऐसा बोल सकते हैं? Yes. तो प्रेशर एट ए कितना है? पी गैस। प्रेशर एट Yes. बी कितना है? पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। क्या इस एक्सप्रेशन से गैस प्रेशर पता चल जाएगा आपको? हाँ सर। Yes. इस एक्सप्रेशन से हमें गैस प्रेशर पता चल जाएगा। इनफैक्ट गैस प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आप रखोगे तो क्या वो रो जी एच के बराबर आ जाएगी? ये जो गैस प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना बच्चों, इसको गॉज प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Gauge pressure. गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर इज pressure in excess of atmospheric pressure. Pressure in excess of atmospheric pressure. गॉज प्रेशर क्या होता है जी? प्रेशर इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, उसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। समझ में आती जी बात? Yes. अच्छा, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि सपोज मैंने क्या किया, एक ट्यूब है, एक कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है और मैंने उसको एक मैनोमीटर ट्यूब से कनेक्ट किया। हम क्या देखते हैं कि मरकरी का जो लेवल है वो ऐसा है, इस तरह, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ से नीचे है और गैस के प्रेशर की तरफ से ऊपर, एंड डिफरेंस ऑफ हाइट इज h। और h मान लो मुझे दिया जा रहा है कितना है, 3 सेंटीमीटर के बराबर, और यहाँ पर मरकरी भरा हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर। तो हमें पता लगाना है फाइंड द गैस प्रेशर। फाइंड द गैस प्रेशर।
बोलिए बच्चों, क्या आंसर आएगा? Sir, 73 centimeter of HG आएगा 73 क्या? centimeter of mercury. Yes, the answer will be 73 centimeter of mercury. क्यों बच्चों, ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? It will be 73 centimeter of mercury. सर अगर दोनों बाजू से बहुत प्रेशर होगा तो Hg का वॉल्यूम कम हो जाएगा ना बेटे। हम यहाँ पर एक आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। आइडियल फ्लूइड को हम मान के चलते हैं कि वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, मतलब उसका वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। क्या ये 73 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी सबको समझ में आया बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ भी प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ प्रेशर है गैस प्रेशर, तो इसका मतलब गैस प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से H कम कर दें, यानी 3 सेंटीमीटर कम कर दें तो गैस प्रेशर आ जाएगा। तो गैस प्रेशर है 73 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इसको मैं तो -3 लिया जाएगा। -3 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी गॉज ऐसा भी लिख सकता हूँ। क्यों बेटे? और देखिए, मान लो हमें 3 कंटेनर्स दिए गए हैं बच्चों। एक कुछ इस तरीके का है, एक ऐसा है, और एक कंटेनर ऐसा। दोनों में मैंने क्या किया, बराबर बराबर हाइट तक सेम लिक्विड फिल कर। Same liquid is filled in 3 containers up to equal height. बराबर बराबर हाइट तक मैंने क्या किया, सेम लिक्विड तीनों कंटेनर में फिल कर दिया। एंड all 3 containers have equal base area. All 3 containers have equal base area.
तो हमें पता करना है कि ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है, ये कंटेनर 3 है। तो अरेंज pressure at the base of containers 1, 2 and 3 in increasing order. Also arrange weight of liquid in the 3 containers. In ascending order. कैसे कर पाएंगे जी? बेटा सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा तो बस फिर क्या है, रिवीजन क्लास ही होगी। अगर थोड़ा बहुत बचता है तो नॉर्मल क्लास होंगी, वरना अगर सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद तो रिवीजन ही होगा ना। देखो क्या हम बोल सकते हैं कि प्रेशर तो सब जगह पर सेम होगा। Yes, sir. P plus rho GH. पी एटीएम प्लस रो जी एच, पी एटीएम प्लस रो जी एच, पी एटीएम प्लस रो जी एच। तो क्या होगा बच्चों, प्रेशर एट 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। हाँ, वेट का मतलब mg है ना। तो और मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी लिक्विड सेम है तो तीनों में डेंसिटी सेम है। वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका होगा? क्या मैं बोल सकता हूं लिक्विड 2 का वॉल्यूम सबसे ज्यादा? तो मास भी लिक्विड 2 का ही सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद 3 का नंबर आएगा और सबसे कम किसका आएगा? 1 का। तो यहाँ पे सबके बेस सेम है ना? हाँ, बेस का एरिया सेम दिया हुआ है ना। हाँ सर। देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ऑल 3 कंटेनर्स हैव इक्वल बेस एरिया। समझ में आती बात? Yes. सर फिर से समझाइए। हम्म सर फिर से समझा सकते हैं क्या?
सर किसी ने फिर से समझाने कहा था। क्या हुआ बेटे? सर फिर से समझा सकते हैं क्या? हाँ भाई देखो, यहाँ पर प्रेशर सब में बराबर है, पीएटीएम पीएटीएम पीएटीएम। हमें दिया हुआ है सेम हाइट लिक्विड का, तीनों में भरा हुआ है मैंने। यस सर। तो क्या होगा, बेस पे प्रेशर बराबर होगा कि नहीं होगा? पीएटीएम प्लस रो जी एच, पीएटीएम प्लस रो जी एच, पीएटीएम प्लस रो जी एच। यस सर। फिर उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है किसका? वेट। वेट का। तो वेट को कैसे लिखेंगे? डेंसिटी। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। अब वॉल्यूम आप देखो, सबसे ज्यादा लिक्विड किस में भरा हुआ लग रहा है आपको? 1 में, 2 में या 3 में? 2 में है ना, क्योंकि देखो ये नीचे वाला एरिया सेम है। अब 3 में क्या है, जितना यहाँ एरिया है उतना ही हर जगह पर है। 2 में क्या हो रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है, और 1 में एरिया जितना बेस का है उससे भी रिड्यूस हो रहा कम होता है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है, 2 का, 3 का या 1 का? है। 2 2 के का। बाद 3 फिर 1। 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। तो वही ऑर्डर मैंने लिखा, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। गॉट इट सर। आई बात समझ में? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन द अबव प्रॉब्लम arrange force exerted by liquid on the base of the vessel in increasing order. Arrange force exerted by liquid on the base of the vessel in increasing order. तो कैसे करेंगे? सर एरिया इक्वल है, प्रेशर भी इक्वल है, तो फोर्स फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया ऐसा लिख सकते हो? यस सर। यस सर। इसका m ज्यादा उसका फुल ज्यादा। फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया। क्या प्रेशर तीनों पे सेम है? यस सर। प्रेशर तीनों पे सेम है, और एरिया ऑफ द बेस भी तीनों का सेम है क्या? यस सर। इसका मतलब क्या होगा, क्या हम बोल सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द बेस ऑफ द थ्री वेसल्स विल आल्सो बी इक्वल? अब ये जो है ना, ये क्या है, थोड़ा इंट्यूशन के अगेंस्ट है। आप एक आम आदमी की सोच को चैलेंज करता है। कैसे? सर अभी तो आपने बताया यार कि 2 में मास ज्यादा है और 3 में कम है, और 1 में सबसे कम मास है लिक्विड का। अब हम तो सोचते हैं कि यार जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। यस। सोचते हैं कि नहीं सोचते ऐसा? कुछ लोगों ने ऐसा सोचा, यस सर। और ये सोच करके उन्होंने आंसर वही बता दिया, F2 ग्रेटर देन F3 ग्रेटर देन F1। ये वाला ही, यही ऑर्डर बता दिया लोगों ने। लेकिन लेकिन
ये सही नहीं है। एग्जामिनर ऐसे ही सवाल पूछता है जो कि क्या है, जिसमें नॉर्मल सोच से आंसर अलग आता है, लेकिन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू आंसर अलग आता है। क्यों है? उस सोच में आखिरकार गलती क्या है? देखो, उस सोच में आपने एक फैक्टर को इग्नोर कर दिया। आपने क्या माना? आपने ये माना कि वो फोर्स mg के बराबर ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं। ध्यान दो, फोर्स mg के बराबर सिर्फ ऐसे वाले कंटेनर के लिए हो। जो कंटेनर 2 है उसके लिए आप बोल सकते हो कि फोर्स किसके बराबर है? mg के। F2 को आप m2g के बराबर बोल सकते हो। आई बात समझ में? Yes, sir. लेकिन लेकिन सर लेकिन थर्ड कंटेनर के लिए ना? थर्ड कंटेनर के लिए सॉरी, तो F3 लिख देते हैं। बाकी दोनों का क्या? देखो, कंटेनर 1 की बात करते हैं। उसमें लिक्विड कुछ इस प्रकार से है या नहीं? Yes, sir. हाँ सर। उसमें लिक्विड कुछ इस प्रकार से है। अब क्या है? देखो फोर्स कैसे लग रहा है। जो साइड की दीवार है वो भी तो फोर्स लगा रही होंगी ना, क्योंकि वो टेपर्ड वॉल्स हैं, वो ऐसे पुश कर रही होंगी लिक्विड को, हाँ सर, समझा। कर रही होंगी। और इसका खुद का वेट m1g लग रहा होगा, और नीचे से इस पे फोर्स F1 लग रहा होगा। तो अभी जो F1 होगा वो m1g से थोड़ा सा ज्यादा होगा कि नहीं होगा? प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हेलो। हाँ सर का प्लीज। अच्छा। मुझे लगा मेरा गया। जी
हाँ जी बच्चों, देखिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं F1 किसके बराबर होगा, m1g प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स exerted वॉल्स। by side walls। क्यों जी बच्चों, है ना। तो m1 जो था वो m2 से कम था, m3 से कम था, m1 जो था वो m3 से कम था, लेकिन इस वाले फोर्स ने क्या किया, वो जो m1 कम था उस फैक्टर को एडजस्ट कर दिया, समझ रहे हो। तो F1 और F3 क्या हो गए, ये इक्वल। दोनों इक्वल हो गए। उसी तरीके से जब आप 2 को देखोगे तो उसमें क्या उसमें है, नेगेटिव आ जाएगा ना फोर्स। उसमें फोर्स एक्सर्टेड बाय साइड वॉल ऊपर लगने लग जाएगा। उसमें फोर्स एक्सर्टेड बाय साइड वॉल किधर आने लग जाएगा बच्चों, समझ रहे हैं जी। तो इसमें कितना हो जाएगा, F2 किसके बराबर हो जाएगा, m2g माइनस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय साइड वॉल्स। बच्चों क्या ये बात समझ में आ गई सब लोगों को कि नहीं, यस सर। Yes. पक्की बात, अब फील कर पा रहे हो तुम, है ना। यस सर। वरना पहले हमको लग रहा था यार जिस कंटेनर में ज्यादा लिक्विड भरा हुआ है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, लेकिन जिसमें ज्यादा कंटेनर भरा हुआ है उसमें साइड वॉल जो एक्स्ट्रा मास है उसको बैलेंस कर दे रही है ना। जिसमें कम है उसमें क्या हो रहा है, साइड वॉल एक्स्ट्रा फोर्स लगा दे रही है, ठीक है। जिसके की चलते क्या हो रहा है, तीनों पे फोर्स बराबर बराबर आ रहा। क्लियर जी, यस सर। ओके ओके, है ना।
आइए अब हम आगे चलते हैं सर एक और मिनट। कुछ और सवाल सॉल्व करेंगे। डन सर। ओके, देखो मान लो हमसे कहा जाए कि एक एक यू शेप्ड ट्यूब है ना, और इसमें हमने क्या कर रखा है, वाटर फिल कर रखा। क्या फिल कर रखा है बच्चों? वाटर। अच्छा, पानी की डेंसिटी क्या होती है? 1 1 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्राम पर सीसी या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट आर्म में हम ऑयल पोर करते हैं। वी पोर सम ऑयल इन द लेफ्ट आर्म ऑफ दिस ट्यूब। Oil is poured in the left arm of the tube. Oil is poured in the left arm of the tube. लेफ्ट आर्म ऑफ द ट्यूब में हम क्या करते हैं, थोड़ा ऑयल डालते हैं, और हमें दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो हमें पता लगाना है फाइंड द difference in heights of open surfaces, मतलब surfaces open to atmosphere in the two tubes. Surfaces open to atmosphere in the two tubes. ये हमें पता करना है। अब देखो बच्चों, जाहिर सी बात है कि अभी तो क्या था, दोनों जगह पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था या नहीं? यस सर। तो दोनों जगह पर क्या था, बराबर बराबर हाइट ऑक्यूपाई हो रही थी, है ना। अब आपने क्या किया, एक आर्म में ऑयल डाल दिया। अब एक आर्म में ऑयल डालोगे तो क्या होगा बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑयल वाली आर्म में प्रेशर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, वो ऑयल के वजन की वजह से? यस तो क्या होगा, इधर से पानी का लेवल ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, और उधर से पानी का लेवल थोड़ा सर सा, आप कुछ लिख रहे हो? नहीं अभी कुछ नहीं लिख रहा। ओके सर। यहां से पानी का लेवल ऊपर, अब लिख रहा हूं मैं,
यहां से पानी का लेवल ऊपर चला जाएगा और इधर से पानी का लेवल थोड़ा नीचे नीचे आएगा, जाएगा। है ना। इसको मैं यहां से रबर से मिटा देता हूं। सर तो ऑयल का थोड़ा सा नीचे होगा ना वाटर से? ये पानी यहां तक पहुंच गया, इसमें पानी यहां तक पहुंच गया। अब बात करते हैं ऑयल की, तो ऑयल का लेवल मैं ऐसा मान लेता हूं। अच्छा, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, पानी की या ऑयल ऑयल की? की। ऑयल की वाटर की पानी की। कैसा? सॉरी, पानी। पानी की डेंसिटी ज्यादा मेरे बच्चे। तेल तो पानी में तैरता रहता है ना ऊपर। यस। तुम कभी डालना ऑयल की बूंद, घर में ऑयल है ना, क्या करना, एक छोटे से गिलास में पानी भरना और ऐसा नहीं पूरा ऑयल घर का बिता मत देना, तुम एक एक चम्मच डालना खाली, ठीक है। तो क्या है, तुम देखना क्या होगा, ऑयल पानी पे अंदर नहीं चला जाएगा, पानी के अंदर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लोड करें। फ्लोट करेगा जी। क्या करेगा, फ्लोट करेगा, है ना। अब क्या है देखो, क्योंकि ऑयल पानी से हल्का होता है, और मैंने डेंसिटी, मैंने तो खैर वैल्यूज ही लिख दी थी ना डेंसिटी की। यस सर। पानी की 1 ग्राम पर सीसी, ऑयल की क्या होती है 0.8 ग्राम 0.8 ग्राम पर सीसी, है ना। अब देखो आप सरफेस पे कंपेयर करो, इधर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। लेकिन क्या है, ऑयल लाइट है, तो ऑयल ऑयल लाइट है तो क्या होगा, कम प्रेशर लगाएगा। हाँ, मतलब उसकी ज्यादा लेंथ चाहिए मेरे को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब देखो कैसे, देखो आप ऐसा करो, ये वाला पॉइंट लो, कौन सा पॉइंट ए, और एक उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप पॉइंट लो कौन सा बी। ये 2 पॉइंट आपने ले लिया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। समझ रहे हैं जी। पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये 2 पॉइंट आपने ले लिए। क्या इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा क्या, बोलो बच्चों। नो। बराबर होगा। लेकिन और भी प्रेशर लगाएगा। कौन प्रेशर लगा रहा है, देखो आप, मैं तो सिर्फ इस लॉजिक से बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, यहां पे प्रेशर मैंने मान लिया पी ए, ठीक है। अब मैं जितनी हाइट नीचे गया, क्या बी तक जाने के लिए वापस उतनी लेंथ ऊपर जाना पड़ रहा है क्या मेरे को, और ये दोनों डिस्टेंस y नीचे और y ऊपर, क्या ये दोनों डिस्टेंस वाटर और वाटर में ही कवर हो रही है। यस। सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर होता है, सिंपल सी बात। सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है। सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर होता है कि नहीं होता है जी। यस। अब देखो हम कैसे लिखेंगे, मान लो ऑयल की पूरी हाइट जो है वो है h1 ए पॉइंट के ऊपर, और बी पॉइंट के ऊपर वाटर की हाइट है कितनी, h2। तो हम क्या लिख देंगे, PATM प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू G
into H1 equal to PATM plus density of water into G into H2। तो PATM से PATM कैंसिल हो जाएगा, G से G कैंसिल हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू H1 बराबर होगा किसके, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू H2। वाटर इंटू, है ना। तो H1 बाई H2 का क्या रेशियो आ जाएगा बच्चों, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.8 यानी के 10/8 5/4 के बराबर का रेशियो आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है जी? यस सर। सर हमें H1 माइनस H2 निकालना था। हमें H1 माइनस H2 निकालना था, तो उसके लिए मान लो मेरे को कहा गया है कि हम एक डेटा की और जरूरत पड़ेगी मेरे को। मान लो मुझे ये दे दिया जाए कि 10 सेंटीमीटर लेयर ऑफ ऑयल इज लेयर ऑफ ऑयल इज पोर्ड इन द लेफ्ट आर्म। 10 सेंटीमीटर की लेयर मैंने उसमें पोर कर दी, तो अभी पता लग जाएगा। H1 हमें दे दिया गया कितना, 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या कर दो, 10/H2 इज 5/4, 5 2 10। H2 की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 8 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो H1 माइनस H2 कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। बोलिए जी। यस। है ना। अच्छा, इसमें हमसे एक चीज और पूछी जा सकती क्या, इन द अबव प्रॉब्लम find the height of liquid find the height by which water level in the left arm drops in comparison to original level। ओरिजिनल लेवल की तुलना में कितने अमाउंट से पानी का लेवल नीचे चला जाता है, लेफ्ट आर्म। जितना लेफ्ट आर्म में नीचे जाएगा उतना ही लेफ्ट आर्म में ऊपर भी आएगा क्या, राइट आर्म में ऊपर राइट ना। आर्म में राइट आर्म। जितना लेफ्ट आर्म में नीचे जाएगा उतना ही राइट आर्म में ऊपर भी आएगा क्या? यस सर 2 सेंटीमीटर, आई मीन 1 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा ना बच्चों। यस सर, हाइट ऑफ ड्रॉप 1 सेंटीमीटर। शाबाश शाबाश मेरे बच्चों। देखो बच्चों, जो हमने ये सब आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस के लिए जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, ये सब आपको नेक्स्ट ईयर में काफी मदद करने वाली हैं। कैसे मदद करने वाली हैं, इनको भूलना नहीं बेटे, याद हाँ सर, ये रखना। बताया था आशीष सर ने। हाँ, एक तो इन चीजों को अपन दोबारा तो पढ़ेंगे ही, दूसरा क्या है, आपका KVPY NSCP ये सारे एग्जाम्स जो होंगे ना, इसमें भी सारी चीजें मदद करेंगे आप, ठीक है। देखो
क्या है, मान लेते हैं कि ये जो ऑयल का लेवल है वो कुछ नीचे चला गया, मतलब क्या है देखो, वाटर का लेवल नीचे चला गया, ओरिजिनली मान लो यहां तक था, ठीक है, यहां से कितना डिस्टेंस नीचे चला गया, y, और इधर था, यहां से कितना डिस्टेंस ऊपर चला गया, Y। y। ठीक है जी, और तो ये पूरी लेंथ क्या आ गई, ये पूरी लेंथ 2y आ गई ना, ये पूरी लेंथ 2y आ गई बच्चों। यस। अब आप देखो ऑयल आपने कितना डाला है जी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ऑयल आपने पोर, तो ये जो हमने 2y की वैल्यू निकाली थी क्वेश्चन में वो कितनी आई थी, 8 सेंटीमीटर आई थी ना, तो यानी y कितना आएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर। यार तुमने तो 1 सेंटीमीटर बताया था ना, सर मैंने ओरिजिनल लेंथ h कंसीडर किया था, फिर 10 माइनस h इज इक्वल टू 8 प्लस h कर दिया। अरे नहीं नहीं, समझ में आया क्या गलती, यस सर। कैसे करना है समझ में आया, यस सर। है ना। ओके, अगले अगले क्वेश्चन पे चले बच्चों। सही। सर हो गया कॉपी। हो गया जी, यस सर। देखिए मान लो हमसे कहा जाए कि एक कंटेनर है, with base is square of length L. Base is square of length L and liquid is filled in the container up to a height h and density of liquid is rho। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P नॉट मान लेना है, कैलकुलेट
force exerted by liquid on a side wall of the container. Force exerted by liquid on a side wall of a container. तो कैसे आएगा जी? देखो, ये कंटेनर का जो डेप्थ है वो भी L ही है ना? क्या साइड वॉल कुछ ऐसी दिखेगी आपको? बोलिए बच्चों। हाँ जी भाई, क्या साइड वॉल ऐसी दिखेगी? यस सर। क्या उस साइड वॉल के हर पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा क्या? यस सर। अरे नहीं भाई, जैसे जैसे हम डेप्थ पे आते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा ना। हाँ यस सर। सर। यस मान लो आप सरफेस से y डेप्थ पे पहुंच गए, सरफेस पे किस डेप्थ पे पहुंच गए? y बाय। डेप्थ। तो वहां प्रेशर कितना हो जाएगा जी? क्या रो P आई जी। नॉट प्लस रो जी वाई ऐसा हो जाए? P नॉट प्लस रो जी वाई। सर पी नॉट प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर है। प्रेशर एट एटमॉस्फेयर, यस, ये लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पे। बोलिए। तो अगर मान लो मैंने एक स्ट्रिप कंसिडर कर लिया इस तरह का, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, इसकी विड्थ है dy। क्या इस स्ट्रिप के हर पॉइंट पे प्रेशर इतना ही है? इस स्ट्रिप के हर पॉइंट पे प्रेशर इतना ही है, तो इस स्ट्रिप पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इस स्ट्रिप का एरिया क्या लेंथ इंटू ब्रेड्थ L dy ऐसा लिख सकता हूं? बोलिए बच्चों। यस यस तो सर। जो टोटल फोर्स आ जाएगा क्या वो इंटीग्रेशन df से आ जाएगा क्या? क्या वो ऐसा आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ P नॉट प्लस रो जी वाई इंटू L dy? मतलब कि आप जब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लो। क्या क्या दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे? एक हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P नॉट L dy, एक बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो जी वाई L dy, और इंटीग्रेशन जीरो से h दोनों में कर देंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि ये हाइट h दी हुई है ना आपने। क्या फर्स्ट पार्ट P नॉट L H आ जाएगा और सेकंड पार्ट रो जी L इंटू एच स्क्वायर बाई 2 ऐसा आ जाएगा? रो जी एल तो कॉमन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। y dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर बाई 2। तो क्या फोर्स ऑन साइड वॉल इतना आ जाएगा? बोलिए बच्चों। यस सर। पता है इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। क्या शॉर्ट ट्रिक होती है? आप एवरेज प्रेशर इनटू एरिया कर दो, और एवरेज प्रेशर को क्या लिखो? प्रेशर एट टॉप पॉइंट प्लस प्रेशर एट लोएस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय 2 इनटू एरिया।
अब सबसे ऊपर प्रेशर क्या है, पी नॉट, सबसे नीचे प्रेशर क्या है, पी नॉट प्लस जी रो जी एच को 2 से डिवाइड कर दो, और एरिया क्या है, L इंटू एच। तो पी नॉट प्लस पी नॉट कितना हो गया, 2 पी नॉट, 2 पी नॉट बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पी नॉट। तो क्या ये पी नॉट इंटू एल एच ऐसा आ जाएगा, और दूसरा वाला क्या आ जाएगा, रो जी एल इंटू एच स्क्वायर बाई 2 ऐसा आ जाएगा। बोलिए जी। इस वाले मेथड में आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हैं बच्चों? यस जब कभी भी देखो, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रेशर इनटू एरिया से फोर्स आ जाएगा। प्रेशर अगर वेरिएबल है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इंटीग्रेट करके फोर्स निकालो, या फिर प्रेशर एट टॉप मोस्ट पॉइंट इनटू प्रेशर एट लोएस्ट मोस्ट पॉइंट बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए। कर सकते हैं जी? हाँ सर। ओके, तो ठीक है बच्चों, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह वाली जो आपकी क्लास होगी वो क्या कर, वो अपनी नॉर्मल वाली क्लास ही रख लेंगे। कौन सी? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म तो खत्म हो गया ना अब। हाँ सॉरी। हाँ, यही वाली रख लेंगे, फ्लूइड वाली रख लें क्या? सर ओके उसके सर। नोट्स भेज दो ना मैग्नेटिज्म। भेजे नहीं क्या? भेजे ऑलरेडी। भेज दिए सर बेटे, आज के। आज के भी भेज दिए भैया। अच्छा ओके सर। ठीक है, तो कल सुबह भी फ्लूइड वाली क्लास ही नहीं सर, आज रखेंगे। तो नहीं भेजी है। नहीं भेजे क्या? वही तो सर। ओके, भेजता हूँ। कल सुबह भी फ्लूइड वाली क्लास ही होगी बच्चों, है ना? ओके सर। ओके। थैंक यू सर, बाय। सर इसके भी नोट्स दे दीजिए ना। हाँ हाँ, देंगे। बस। इसका नोट्स रिकॉर्डिंग दोनों आ जाएगा।